बस 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 जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेहवाल आपका स्वागत करते हैं। तो आज जो हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं वो मगही पर बात करेंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि मनीष मेहवाल बड़ी अच्छा मगही बोलता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि मगही बोल रहे हैं, बिहारी भाषा बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मगही का पुट आता है। लेकिन अगर दुगो मगहिया मेरे सामने आ जाए और हमको बोले कि मगही में थेथरोलॉजी करो तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमको खुद नहीं पता है कि हम कौन सा भाषा बोलते हैं। लेकिन जो भी हम बोलते हैं बिहार के लोग पसंद करते हैं। और बाकी देख रहा है लाठी लेकर के आए इसलिए है कि दो मगहिया पहलवान जो मगही के नाम रोशन करने के लिए, मगही के झंडा फहराने के लिए लगातार पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो एक एक करके परिचय करवाते हैं। सबसे पहले जी भाई पारस जी, एक बार हमारे दर्शक को अपना पूरा परिचय दे दें। जी प्रणाम। हम ही पारस कुमार सिंह, मगही मगध नागरिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अपने सभी लोकपंच के दर्शक के हमारा प्रणाम है, गोल लगोई। भैया आपका घर कहाँ हुआ? जी हमार घर होले नवादा जिला में, गांव है पौरा। चलिए, घर है नवादा जिला, और जो हम इनको जानते हैं इनका कार्यस्थल बंगाल यानी कि कलकत्ता है। ई का है जी, हम आप वहाँ नौकरी के चक्कर में गलिए, वहाँ हमारी नौकरी है, एगो सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, वहीं हम कार्यरत हिए। और वहीं से अपन मातृभाषा मगही के ये आंदोलन शुरू के लिए है 2009 से। बस बस, अब कहे के मतलब ये है भाजी कि घर हुआ बिहार में और मगही का झंडा फहरा रहे हैं बंगाल में। और आपको बता दें, मतलब भारी संख्या में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के जो लोग भी मगही बोलने वाले हैं, इनके साथ जुड़े हुए बहुत बड़ा समाज है वहां पर, जहां मगही का झंडा फहराए हुए। एक बार हम ये जानना चाहते हैं पारस भैया कि क्या क्या कर रहे हैं आप लोग मगही के लिए, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? जी, अब तक हमारे सबके 2009 से ही संस्था के जन्म होले, और अभी तक हमारे सबके साथ में तकरीबन 2 से 2.5 हजार आदमी हमारे सब साथ में जुड़ल रखिन। और एक लेकर के हमन से बहुत व्यापक रूप में कार्यक्रम भी के लिए है। पटना गर्दनी बाग में कार्यक्रम के लिए हल, ओकरा में हमारा मनीष भाई के बहुत बड़ा सहयोग मिलने हल। और दिल्ली के जंतर मंतर में भी जाकर के धरना प्रदर्शन के लिए है। कहे के मतलब है कि हमने सबके जो मातृभाषा मगही है, केकरो कोई मैंने हमारा तो सब भाषा से प्रेम है। जो बिहार के भोजपुरी हो, मैथिली हो, जे भी हो, सब हमार अगर मगही हमार मातृभाषा है तो वो हमारे मौसी के भाषा है। तो हर सब भाषा के साथ में हमारा प्रेम है। लेकिन हमने सबके जो मगहिया के जो अपेक्षा हो रही है देश में, खास करके बिहार में, तो एकरा लिए बहुत दिल में दुख होबो है। और खास करके कि हमारा मगहिया मुख्यमंत्री रहते हुए मगही के ये अवस्था है कि हमने सबके आंदोलन करे पड़ रहा है। क्या बात है, मगहिया मुख्यमंत्री रहते हुए मगही समाज का ये हाल है। तो ये एक शेर हुए। एक और शेर है जो अक्सर हमको नपोच लेते हैं, नकोट लेते हैं, काट लेते हैं, वो हमारे बड़े भाई मिथिलेश भैया। मिथिलेश भैया, देसी पत्रकार में आपका स्वागत है। और तो भैया कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी पारस भैया से बात की है तो पारस भैया कट टू कट सीधा सीधा बात है। मिथिलेश भैया के पास सब कुछ है, हाथी है, ऊंट है, गधा है, बहेरा है, मतलब शब्द का भंडार है। भैया सबसे पहले पारस भैया के बारे में थोड़ा सा बात करते हुए, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, उससे बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। पारस भैया जो है बहुत अच्छा काम करते थे जी। हमने सब सांस्कृतिक स्तर पे कहानी से, कविता से, सिनेमा से मगही भाषा के आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी। लेकिन ये इनका जो कोशिश है, इनका जो प्रयास है, वह है कि मगही की भाषा के 8वीं सूची में अगर आ जावे है तो ये मगह के समाज के लिए, मगही के लिए एक बहुत बड़का बात हो। तो यह लगी ये हसन प्रसरत हम इनके साथ ही। मेन इनका लड़ाई यही है कि मगही भाषा को 8वीं सूची में दायर करना, जो कि अब तक भोजपुरी भी नहीं आया है। जो भोजपुरी पूरे दुनिया में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भोजपुरी भी अभी तक 8वें भाषा में चयन नहीं हुआ है। और भैया मगही के लिए लड़ रहे हैं। मैथिली उसमें है ना? हाँ, मैथिली बिहार की एकमात्र लोक भाषा जो है वो मैथिली, जो 8वीं सूची में है। 8वीं सूची में है। और बाकी हम लोग भोजपुरी और मगही के लिए लड़ रहे हैं। भैया अभी थोड़ा सा बातचीत करते हुए ये बताएं कि आप इतना बहुत बड़ा मतलब मगही के लिए जो आपने फिल्म बनाया देवर में से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या सोच क्या था करने का? देखिए, फिल्म बनाने के पीछे जो सोच होती है वही सोच हमारी थी। लेकिन ये फिल्म को हम किसी और भाषा में ही मैं बना सकता था। लेकिन हमरा ये लगल कि देवेंद्र मिश्र जो मगह के आदमी, मगह के कैरेक्टर, एकरा हम कोई और भाषा में अगर हम बनाऊं तो ये देवेंद्र मिश्र के कैरेक्टर के साथ अन्याय हो जाए। तो हम ओकर भाषा भी मगही चुनूँ और एकर व्यापक असर भी हो पूरा मगह एरिया में। एकरा आज भी लोग
जो देवन मिश्र के लोग जो भूल गए हल इस सिनेमा का नाम से फिर जाना लोग शुरू कर देना। मतलब इस सिनेमा के बहाने कहीं न कहीं मगही भाषा को चार्ज करना, एनर्जेटिक करना। इधर कुछ दिन होता है कि सोशल साइट पर जो हमारे दो मगधी बॉयज हैं उनके कारण बहुत सारे लोग मगही भाषा बोलने वाले हैं आजकल सोशल साइट पर हैं और लाखों लाख दर्शक देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जो भाषा के बोलने वाले हैं वो जगह जगह पर हैं। अब धीरे धीरे लोग एकत्रित हो रहे हैं। जी हाँ, मतलब मनीष जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज के 50-55 साल पहले मगही की 2 फिल्में आई थी, भैया और मोरे मन मितवा। इसके बाद एक लंबा गैप रहा, लोग भूल चुके थे कि मगही में भी सिनेमा बन सकता है, इस पर कुछ काम हो सकता है। लेकिन देवन मिश्र के बनने के बाद बहुत सारे सोशल साइट पे मगही बॉयज, एक बहुत सारा मैं नाम भूल रहा हूँ, एक कोई अकेला करके है, वो यूट्यूब पे बहुत सारा काम कर रहा है। खुशबू उत्तम है, वो मगही गाना गा रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अब मगही लग रहा कि ये एक बहुत रिचार्ज हो गया लोग। मतलब कहने का मतलब कि देवन मिश्र फिल्म के बाद लोगों को लगा कि नहीं, मगही भाषा भी पर भी काम किया जा सकता है, बड़े लेवल पर काम हो सकता है, और अब काम होना शुरू हुआ। मतलब एक आग लगाने का काम मिथिलेश भी किया। अब हम दोनों आदमी से बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे आप लोग काम कर रहे हैं, ये जो मुख्यमंत्री जो मगही भाषी हैं वो क्या कर रहे हैं, उन पर एक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो कहे का मतलब है कि अभी तक तो उनका कोई योगदान हमन सब के नहीं मिल रहा है। हालांकि ये आंदोलन के हमन सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करे खातिर हर पार्टी के नेता लोग के साथ में हमन सब मिलोइए और उनका ज्ञापन सौंपोइए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एगो मगहिया मुख्यमंत्री अखिर उनका तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं मिल रहा है। मगहिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना जी, नीतीश बाबू के अभी तक हमन सबके कोई सहयोग न तो मगही आंदोलन के मिल रहे हैं और न ही हमन सबके जो मगही के फिल्म बना रखी हैं डायरेक्टर मिथिलेश बाबू हो या और कोई हकीन, उनका भी कोई सहयोग नहीं मिला है। ये मिथिलेश जी के मुंह से ही सुने, क्या आप इतना बड़ा फिल्म बनाए, इतना पैसा लगाए, क्या सरकार से कोई सहयोग? सरकार से सहयोग के लिए तो अब मैं क्या कहूँ कि ये संजोग की बात है और खुशी की बात है। एक गर्व की बात यह थी कि मगही सिनेमा देवन मिश्र को बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने खरीदने का प्रस्ताव दिया हम लोगों को। और जहाँ राज कपूर की फिल्में थी, जहाँ राष्ट्रीय की फिल्में थी, वहाँ देवन मिश्र को फिल्म को रखा गया। ये हमारे लिए, हम मगही समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लगा कि बिहार सरकार इसको कुछ कर रही है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि ढाके 3 पात कहीं कुछ नहीं, हम लोग थक हार गए हैं। मतलब मिथिलेश भैया को लगा, देखिए फिल्म, मैंने जो बात शुरू की था, कहने का मतलब ये था आप फिल्म बना रहे हैं सरकार से कितना भी, अब उत्तर प्रदेश जाइए लगभग 40 से 50% उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको रिबेट मिलता है, झारखंड में भी है और भी कई राज्यों में है। तो बिहार में भी ऐसा होना चाहिए। उन्होंने फिल्म बनाया, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं, और उसके बाद खबर आया कि जो छोटे जो रीजनल भाषा में फिल्म है, जो फिल्म चयन होगा उनको 8 लाख 10 लाख रुपया जाएगा। तो देवन मिश्र को चयन किया गया, लेकिन स्थिति सामान्य रहा, कुछ पैसा नहीं मिला। भैया इंतजार में, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार सरकार फिल्म के क्षेत्र में कुछ डेवलप करेगा? अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो कि खाँटी मगहिया हैं, ये और बात है कि वो मगह के लिए कभी कुछ नहीं किए, आज चाह जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, न केवल मगही सिनेमा के लिए बल्कि बिहार के तमाम जो लोक भाषाएं हैं उन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं उनका ध्यान कहाँ है। चलिए भैया, ये जो राजगीर में फिल्म सिटी कई अरसों से बन रहा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। अरे ये हाथी का दांत है यार, से कुछ होने के जाने का नहीं है। जब तक यहाँ से सब्सिडी नहीं मिलेगा, यहाँ के लोगों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, शूटिंग करने के लिए क्या है, मैं कहीं भी शूटिंग कर लेंगे यार। लेकिन आप हमको क्या दे रहे हैं? जंगल पहाड़ तो आज भी है, हम जाकर वहाँ शूट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ शूटिंग करने से सरकारी स्तर पर मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? मैं वहाँ क्यों जाऊँगा राजगीर शूटिंग करने के लिए? हम गया नहीं जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। तो चलिए, कहने का मतलब कि वो हाथी के दांत है दिखाने के लिए। भैया फिल्म सिटी को मतलब राजगीर में घेर करके रख दिया गया है कि उसमें काम होगा, और बहुत समय से मतलब वो अटका हुआ है। आप क्या कहते हैं, अगर ये हो जाता है, इंडस्ट्री अगर फिल्म सिटी अगर बन जाती, इसमें होता है क्या है ना कि चलिए हम लोग तो कहीं भी जाके कर लेंगे, लेकिन बाहर से मुंबई से टीम आती है, उनको अगर ये लगता है कि नहीं फिल्म सिटी है तो यहाँ आकर के काम करेंगे जी, तो क्या कहते हैं जो देरी हो रही है बिहार सरकार से? जी, मैंने बहुत ही सुंदर कार्य है और इससे बिहार में रोजगार की भी उपलब्धि होगी, रोजगार मिलेगी, और यहाँ के लोग जो बेकार का बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं उनको भी सुयोग मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें बिहार सरकार को खास करके
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत विशेष रूप में ध्यान देना चाहिए और आंचलिक भाषा जो है उसको वो इससे बढ़ावा भी मिलेगा। ये हमारे बिहार क्या पूरे मगध का एक तो गौरव होगा अगर वहाँ इंडस्ट्री बनती है तो इसका हम संपूर्ण रूप से इसको समर्थन करते हैं कि वहाँ फिल्म इंडस्ट्री बनना चाहिए। देखिए फिल्म ऐसा माध्यम है कि कोई भी भाषा में हो आदमी के दिल तक पहुँचता है। फिल्म के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ अपनी बात को बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो फिल्म में बनाने का जो वहाँ इंडस्ट्री बनने का है उसको हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और आशा करते हैं और सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान देकर जितना जल्दी हो उसको बनाएं। इस पर अमल करें। चलिए बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हुए भैया आजकल ये जो रीजनल भाषा पर हम लोग बात कर रहे हैं, अभी जैसे भोजपुरी भाषा में दो अर्थी गानों का मतलब भरमार हो गया है। अभी जो दो अर्थी गाना गाने वाले हैं, लिखने वाले आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये भाषा को कहाँ लेकर जा रहा है? जी, इसमें कोई भी भाषा हो, हमारे बिहार का भोजपुरी हो, मैथिली हो या मगही हो, इसमें दुभाषिक नहीं होना चाहिए और अश्लीलता भी नहीं होनी चाहिए। अभी देखा जाता है हम लोग कहीं रास्ते में जाते हैं अपने परिवार के साथ टेम्पो में या बस में बैठते हैं, अश्लील भाषाओं का भरमार है। उसका भी हम लोग बहुत निंदा करते हैं कि ऐसा भाषा नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी भाषा हो, भोजपुरी में हो या मगही में हो या मैथिली में हो, साफ सुंदर या सुंदर तरह से इसको बनाया जाए ताकि लोग हम लोग सब परिवार के साथ बैठ करके देख सकें। क्या कह रहे हैं जो भोजपुरी गाने में जो भरगलिटी आ गया है? चाहे वो भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, किसी भी कोई भी लोक भाषा हो, जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो कि अपनी माँ बहनों के साथ बैठ के नहीं दे सकते हैं, इससे कोई भी एक बुजुर्ग समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। मतलब इसलिए आज जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और अरे चीज़ों को बेचना अगर है तो आप अच्छी चीज़ों को भी आप बेच सकते हो यार, लोग खरीदार है, लेकिन आप चीज़ों तो परोसो तो सही, लेकिन आप बनाओगे नहीं तो लोग क्या खरीदेंगे? एक चिप पब्लिसिटी के लिए अभी जो कुछ वो लोग लांछन लगा रहे हैं, इसके ऊपर लगा रहे हैं, उसके ऊपर लगा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि आप अगर गाने को लेकर के गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसी के माँ बहन पर गाना गा रहे हैं, तो कोई भी किसी पर भी गा सकता है। चलिए भाई जी, आपका परिचय? मगही मगध नागरिक संघ के उप सचिव विजय सिंह। विजय भैया, यही हम बात कर रहे हैं कि जो भोजपुरी में जो गंदा होते जा रहा है या किसी भी भाषा में, इस पर क्या कहते हैं? ये तो नहीं होना चाहिए। जितने प्रोड्यूसर है हम लोग चाहते हैं कोई भी फिल्म बने मगही को देखें, तो देखें कैसे देखें? अगर हम अपने बाल बच्चे के साथ कि परिवार के साथ देखें तो वैसा हो तभी देख पाएंगे, नहीं तो घर में कोई चालू भी करे तो भी हम मना करेंगे इस फिल्म को मत देखो। चलिए धन्यवाद। तो ये क्लियर नज़र में आया कि भैया कार्यक्रम को बाइंड अप करेंगे। जाते जाते क्या कहना चाहते हैं मगही समाज के लिए? मगही जी, अंत में हम एगो निहोरा करल चाहबे लोकपंच दर्शक के माध्यम से कि अभी 2021 में जनगणना शुरू होने वाला है। जनगणना में और फॉर्म रहा है कि अब तो राष्ट्रीय भाषा की है, मातृभाषा की है, तो अपने सबसे हमारे निहोरा रहते, निवेदन रहते कि मातृभाषा के कॉलम में मगही लिखाथिन। एकरा से की होते कि सरकार के पास मगही के बोलताहर के आंकड़ा पहुँचते और हमने सबके आंदोलन के बल मिलते। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो ये मगही समाज के लोग थे। इसी के साथ बातचीत का दौर समाप्त करते हैं। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष मेहवाल।